कि मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री अरविंद जी केजरीवाल साहब से, कि कृपया आएँ और कुछ शब्द हमारे मध्य में अपने रखें। और एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से आदरणीय अरविंद जी केजरीवाल साहब का हार्दिक अभिनंदन करें। बोल बांके बिहारी की जय। सबसे पहले सभी वार्ष्णेय समाज के भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, प्यारे प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज वार्ष्णेय समाज ने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इतनी प्यार मोहब्बत दी, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों का, सभी अधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताया गया कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए। तो मैं अभी बाहर जब हम लोग थे, मैं पूछ रहा था कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो 5 तारीख को थी, तो आज कैसे मना रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि ये कई सालों से वार्ष्णेय समाज की प्रथा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जो अगला या उससे अगला इतवार होता है तो पूरा समाज इकट्ठा होता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक साथ मिलके मनाते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई। श्री कृष्ण जी से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों के घर में सुख शांति हो, सब लोगों की मनोकामना पूरी हो, सब लोग स्वस्थ रहें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दिल्ली के अंदर आप सब लोगों ने भारी बहुमत देके आम आदमी पार्टी को जिताया, आप लोगों की सरकार बनी, इतिहास रचा आप लोगों ने, 70 में से 67 सीट आई। मुझे लगता है उसके 2 कारण थे। एक तो कारण था कि आज जिस किस्म की अपने देश में राजनीति है, भ्रष्टाचार की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति, बेईमानी की राजनीति, सब लोग उससे तंग आ चुके हैं। और दूसरा कारण था कि आम आदमी पार्टी के अंदर लोगों ने देखा भाई ये लड़के तो अच्छे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ईमानदार हैं, तो लोगों ने एक विश्वास जताया। तो आप सब लोगों ने मिलकर एक ईमानदार राजनीति के लिए वोट किया। और जब से आपने सरकार बनी है अपनी, तब से रात दिन 24 घंटे मैं, मेरे मंत्री, हमारे विधायक जनता की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन हम सब लोग राजनीति बदलने के लिए आए हैं और उसी दिशा में काम कर रहे हैं जी। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। पूरे चुनाव के दौरान मैं जगह जगह गया, खूब घूमा, जनता के बीच में गया। सबसे बड़ा मुद्दा था, लोग कहा करते थे कि जी बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, भरे नहीं जाते। 12 साल पहले दिल्ली के अंदर बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ था। उसके बाद से सभी पार्टियों ने कहा कि भाई बिजली की कॉस्ट बढ़ गई है, क्या करें, बिजली महंगी हो गई है, क्या करें। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, हमने सारी फाइलें मंगाई, तो एक तरफ तो मैंने सीएजी का ऑडिट का ऑर्डर किया, भाई बिजली कंपनियों में चल क्या रहा है पता तो चले जनता को। 12 साल से पता ही नहीं चला। जब भी बिजली कंपनियों के ऑडिट की मांग करती थी जनता, तो सरकारें कह देती थी, सारी पार्टियां कह देती थी मामला कोर्ट में चल रहा है। मैंने जब फाइल, और बोलते थे स्टे लगा हुआ है, मैंने जब फाइल मंगाई तो पता चला कोर्ट में तो चल रहा है, स्टे नहीं लगा हुआ, झूठ बोल रहे थे। तो हमने तुरंत सीएजी के ऑडिट का ऑर्डर कर दिया। और दूसरा, पूरी दिल्ली की जनता के लिए बिजली के बिल आधे कर दिए, 1400 करोड़ रुपए लगे। लेकिन जब हमारी ईमानदार सरकार चल रही है, 1400 करोड़ रुपए तो भाई साहब कुछ भी नहीं है, इतना तो ये वैसे ही खा जाया करते थे, एक ठेके में खा जाया करते थे। तो जब ईमानदारी से सरकार चलती है तो पैसे की कमी नहीं है। अभी तो 6 महीने हुए हैं मेरे को, 6 महीने में मैंने ये देखा है कि जो सपना लेके हम लोग चले थे वो सपने पूरे हो सकते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना पूरा हो सकता है। दिल्ली में आज अगर केंद्र का ज्यादा हस्तक्षेप ना हो, उसके बावजूद भी
हमने आज दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार काफी कम करके दिखाया है। आज अगर आप दिल्ली में दफ्तरों में जाओ, एक डर है अफसरों के अंदर, और काफी कम हुआ है भ्रष्टाचार। मैं ये नहीं कहूंगा 100% कम हुआ है, लेकिन 50-60% का फर्क पड़ा है दिल्ली के अंदर। तो बिजली के दाम हमने कम करके दिखाए, वो एक ऐसी चीज है जो सारी दिल्ली की जनता कह रही है जी, आते ही इन्होंने काम करके दिखाया। और अब एक बारी सीएजी की रिपोर्ट आ जाए, मेरी पद की गरिमा है, मैं यहां ज्यादा बोल नहीं सकता। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या क्या आने वाला है, वो सारा आ गया तो आप ये सोच लेना कि बिजली के बिल और भी कितने कम हो सकते हैं। ये तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है जी। पानी, दिल्ली के कई इलाके हैं, द्वारका में कभी पानी पहुंचा नहीं था, संगम विहार में कभी पानी पहुंचा नहीं था। 6 महीने के अंदर हमारी सरकार ने द्वारका में पानी पहुंचा दिया, संगम विहार में पानी पहुंचा दिया, हौजरानी में पानी पहुंचा दिया, बवाना में पानी पहुंचा दिया। पानी की कमी नहीं थी, पानी की चोरी हो रही थी, वो चोरी रोक दी हम लोगों ने। तो पानी बहुत था जी, पानी पहुंचने लग गया। मैं ये नहीं कह रहा 24 घंटे आ रहा है, लेकिन संगम विहार का एक मेरे को बंदा मिला, वो बोला जी 3 घंटे सवेरे 3 घंटे शाम आने लग गया हम लोगों के पानी काफी। फिर हमने पानी का, हर परिवार को हमने पानी मुफ्त देना चालू किया है। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। अभी बाहर हम बैठे थे तो आपके वार्ष्णेय समाज के पदाधिकारीगण कह रहे थे कि अगर दिल्ली सरकार हमें जमीन दे दे तो हम एक अस्पताल बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक दूसरा ऑफर देना चाहता हूं। आज एक गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता जी, दिल्ली के अंदर अपना इलाज नहीं करा सकता। अगर किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाए तो उसके गहने, सब कुछ लूट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है उसका। तो अपने को गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लिए कुछ करना पड़ेगा। अमीर तो अपना इलाज फोर्टिस में, मैक्स में, फलानी ढिमका इधर उधर करा लेते हैं। गरीबों के और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है जी। मैं और आप यहां इस हॉल में भी जितने बैठे हैं मोस्टली मिडिल क्लास के लोग हैं। हम लोग तो पिस जाते हैं, गरीब आदमी तो पिस जाता है। तो एक चीज हमने शुरू करी है, आम आदमी क्लिनिक। आम आदमी क्लिनिक पहला शुरू किया है। पीरागढ़ी की झुग्गी बस्ती के अंदर एक एयर कंडीशनड क्लिनिक बनाया है। झुग्गी बस्ती के अंदर आप देख के आइए, आपको विश्वास नहीं होगा। जैसे आप फोर्टिस में जाते हैं, मैक्स में जाते हैं, फलाने में जाते हैं, ढिमके में जाते हैं, उसी किस्म का अंदर आपको माहौल मिलेगा। एयर कंडीशनड क्लिनिक, एक डॉक्टर बैठती है, दिन में 200 पेशेंट देखती है, मुफ्त में सारी दवाइयां मिलती हैं, 50 टेस्ट होते हैं, मुफ्त में होते हैं 50 के 50 टेस्ट। और मैंने पिछले 3 महीने का डेटा लिया। मैंने उनसे पूछा, देखते हैं भाई इसमें जितने लोग आते हैं ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके इलाज यहां नहीं हो पाते और बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है। तो पता चला 95% बीमारियों के इलाज वहीं हो जाते हैं। 5% कॉम्प्लेक्स बीमारियां होती हैं, बड़ी बीमारियां, जिसके लिए बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है। तो बड़े अस्पतालों में भी थोड़ी सी कमी आएगी, मतलब जनता की भीड़ कम होएगी। अभी आप जाते हैं, एम्स में जाते हैं, सफदरजंग में जाते हैं, इसमें जाते हैं, उसमें कितनी भीड़ होती है। क्यों होती है? बीमारी, छोटी सी बीमारी हो जाए वहां जाना पड़ता है। तो अब ये आम आदमी क्लिनिक बनाया है। ऐसे 1000 क्लिनिक हम पूरी दिल्ली में बना रहे हैं जी। भाई अरविंद जी, भाई अरविंद केजरीवाल जी। गरीब आदमी आज तक ये सोच भी नहीं सकता था, मिडिल क्लास वाला सोच भी नहीं सकता था कि फ्री के अंदर। हमारा ये मानना है जी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीजें ऐसी है जो सरकार की जिम्मेदारी है हर व्यक्ति को मुहैया कराना। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य। तो 1000 क्लिनिक बना रहे हैं। पहले अगर एक ऐसी डिस्पेंसरी बनती थी 5 करोड़ रुपए लगते थे। हमने 20 लाख रुपए में ये एयर कंडीशन डिस्पेंसरी बना के दिखा दी। ईमानदार सरकार हो तो क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। 20 लाख रुपए में बना के दिखा दी। पहले एक डिस्पेंसरी बनती थी, 2 साल लग जाते थे, नक्शे पास होते थे, टेंडर होते थे, फलाना ढिमका। हमने 3 महीने के अंदर एक डिस्पेंसरी बना के दिखा दी। अब 1000 डिस्पेंसरी बनानी है तो मैं वार्ष्णेय समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, 20 लाख रुपए एक डिस्पेंसरी के लगेंगे और 20 लाख रुपए साल में उसको चलाने के लिए लगेंगे। आप लोग 100 डिस्पेंसरियों की जिम्मेदारी ले लो और मैं जगह आप लोगों को दे देता हूं। अरविंद जी केजरीवाल, अरविंद जी
केजरीवाल जिंदाबाद। मेरे को ये लगता है पूरा समाज एक साथ अगर मिल जाए, दिल्ली के 2 करोड़ लोग अगर हमें मिल जाएं, साथ मिलके काम करें, तो हम क्या नहीं कर सकते। पूरी दिल्ली को 5 साल के अंदर, आपको यकीन नहीं होगा कि 5 साल में ऐसी दिल्ली बदल सकती है। हम कहीं का कहीं पहुंचा देंगे दिल्ली को, और पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल खड़ा कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार भी दूर हो सकता है, विकास भी हो सकता है, गरीबों का भी हो सकता है, अमीरों का भी हो सकता है, हम सारे मिलकर अगर करें। अभी तक जनता को यह लगता था टैक्स देने में भी जनता चोरी करती थी। क्यों करती थी? जनता को यह लगता है यार ये नेता सारा पैसा खा जाते हैं, क्यों दे इनको टैक्स। जैसे आप लोग कह रहे हो, कितना मेरे को बड़ा अच्छा लगा, आप कह रहे हो जी जमीन दे दो, हम अस्पताल हम बना देंगे। तो दान पुण्य करना चाहते हैं, सब लोग दान पुण्य करना चाहते हैं, लेकिन टैक्स नहीं देना चाहते। दान पुण्य इसलिए करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं कि समाज का कुछ भला हो, लेकिन टैक्स इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि लगता था सरकार चोरी करेगी, सरकार सारा पैसा खा जाएगी। लेकिन अब मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, सरकार के साथ मिलकर काम करो, आपका 1 पैसा मैं चोरी नहीं होने दूंगा। मैं बैठा हूं यहां पे, आप लोग टैक्स भी दो और दान पुण्य भी करो, मिलके आप सब मिलके दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, प्यार मोहब्बत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देखिए, आदरणीय अरविंद जी केजरीवाल ने जो हमारे समाज से अपेक्षा रखी हैं, निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि हम उन अपेक्षाओं पे पूरी तरह से खरे उतरेंगे। और आदरणीय अरविंद जी केजरीवाल ने जो कीमती समय आज हमारे समाज के लिए समर्पित किया है, निश्चित रूप से हमारा समय उसके लिए अनुग्रहित है। हम निश्चित